ज्योतिष की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है नास्त्रेदमस का, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय से लेकर आधुनिक समय में हुई सभी मुख्य घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। नास्त्रेदमस के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1914 में हुए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से लेकर इराक कुवैत युद्ध, इराक अमेरिकी युद्ध, यहाँ तक कि अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले की भी भविष्यवाणी की थी। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उसे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में ढूंढ निकाला जाता है। क्या सचमुच नास्त्रेदमस भविष्य की सभी घटनाओं के बारे में जानते थे? क्या भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी हो सकती है? ज्योतिष क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आज तक दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खुद को साबित नहीं कर पाया है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं है। प्रतिदिन अखबारों में आपके व्यक्तिगत जीवन में कल क्या होगा बताने वाला ज्योतिष उसी अखबार में कल देश में क्या होगा क्यों नहीं बता देता। इनकी धूर्तता को समझने के लिए हम एक ही दिन के 4 अखबारों को लेते हैं। एक ही राशि के बारे में 4 अलग अलग अखबारों के ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की है उन्हें देखते हैं। ये चारों भविष्यवाणियां कुंभ राशि के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे लेकिन नकारात्मक विचारों के प्रभाव से बचें, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, मित्रों का सहयोग रहेगा। नवभारत टाइम्स, परिजनों से विवाद की संभावना है, धन के लेन देन में सावधानी बरतें, खर्च बढ़ेंगे। दैनिक जागरण, संतान संबंधी कार्यों में धन व समय लगेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, उत्साह व मन की शांति से कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, भाग्य की उन्नति का समय है। पंजाब केसरी, अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, प्रभावशाली व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा, स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सफलता मिलेगी। ज्योतिषियों की इन गोलमोल बातों पर कोई भी राशि चिपका दीजिए, ये बातें ऐसी हैं कि किसी भी व्यक्ति को लगता है कि ये उसी के बारे में है। ज्योतिष का शास्त्र केवल लोगों को मूढ़ बनाने के लिए ही रचा गया है। एक शोध में 10 लोगों को चुना गया, फिर उन सभी लोगों को अकेले एक कमरे में एक नकली एस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलाया गया। उस ज्योतिष ने सबको अलग अलग एक एक पर्चा थमा दिया। जब उन 10 लोगों ने अलग अलग उस पर्चे को पढ़ा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि पर्चे में जो भी बातें लिखी हैं वो बिल्कुल जैसे उनके जीवन की कहानी है। लेकिन जब उस पर्चे का रहस्य खोला गया तब वे और भी हैरान रह गए। असल में उन सभी के पर्चों में अलग अलग जो बातें लिखी थी एक समान थी, जो उन्हें पता नहीं था। सबको यही लगता था कि उनके पर्चे में लिखी बातें सिर्फ उन्हीं के बारे में हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह होता है कि सभी मनुष्य अंदर से लगभग एक जैसे ही होते हैं। समस्याएं सबके पास होती हैं, मजबूरियां सबके पास होती हैं, जिम्मेदारियां सबके पास होती हैं, उम्मीदें और कोई ना कोई महत्वाकांक्षा भी सभी के पास होती हैं। इंसान इन सभी बातों से उम्र भर जूझता है, इसलिए बहुत से मामलों में इंसान की परिस्थितियां एक सी होती हैं। इंसान के इसी मनोविज्ञान का फायदा एस्ट्रोलॉजर उठाते हैं। अगर ज्योतिषी आपसे कहता है कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं लेकिन कोई आपको समझता नहीं, तो आपको ये बात अपने ऊपर 100% फिट लगेगी। लेकिन दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिस पर यह बात फिट न बैठे। ज्योतिषियों की सभी बातें ऐसी ही होती हैं। यही है ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी की हकीकत। भविष्यवक्ता लोगों के भविष्य को बताने का पाखंड रचने के लिए ऐसी ही गोलमोल बातों का इस्तेमाल करते हैं और सदियों से करते रहे हैं। इंसान के इसी मनोविज्ञान का फायदा नास्त्रेदमस ने भी उठाया। 1503 में फ्रांस के एक यहूदी परिवार में जन्मे माइकल डी नॉर्डम, जो बाद में ईसाई हो गए और नास्त्रेदमस के नाम से प्रसिद्ध हुए। नास्त्रेदमस जिस काल में पैदा हुए वह सामाजिक क्रांति का दौर था। रूढ़ियां टूट रही थी, धर्म की संस्थापनाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, चर्च की सत्ता को चुनौती मिल रही थी। इतिहास में 16वीं सदी का यह दौर बहुत ही क्रांतिकारी और परिवर्तनशील साबित हुआ, क्योंकि इस दौर में कई महान लोग पैदा हुए थे। यह पुनर्जागरण का काल था। कोलंबस, लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग दुनिया की नई व्याख्याएं कर रहे थे। ऐसे ही दौर में एक धनी परिवार में नास्त्रेदमस पैदा हुए थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई के लिए भेजा गया और 21 वर्ष की आयु में वे एक अच्छे फिजिशियन बनकर लौटे। जिस समय वे डॉक्टर बने उस समय फ्रांस में प्लेग की महामारी थी। नास्त्रेदमस ने अपनी चिकित्सीय योग्यता से अनेकों लोगों को ठीक किया। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते। उनकी इसी महानता के कारण कुछ लोगों ने उन्हें मसीहा कहना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे प्लेग का असर कम हुआ, लेकिन लोगों ने मसीहा बताकर एक अच्छे खासे डॉक्टर का दिमाग खराब कर दिया था। वे सच में खुद को मसीहा समझने लगे और मसीहा बनने के चक्कर में नास्त्रेदमस ने अपने उसी डॉक्टरी पेशे को दांव पर लगा दिया जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें मसीहा साबित किया था। नास्त्रेदमस काला जादू और ज्योतिष जैसी फजूल की बातों के चक्कर में पड़ गए और लोगों के भविष्य बांचने लगे। उन्होंने अपना वार्षिक पांचांग चालू किया। रात में अकेले बैठकर बाबागिरी वाली नौटंकी करते, दिन में बताते कि उनके ऊपर रात में ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर उनके माध्यम से भविष्य की बातें बताता है। इस तरह की नौटंकी पर कई लोगों ने यकीन भी कर लिया और उन्हें प्रोफेट मानने लगे। प्लेग वापस लौटा और नास्त्रेदमस की बीवी और बच्चे इस महामारी का शिकार होकर मर गए। इससे नास्त्रेदमस को मसीहा मानने वाले बहुत से लोगों का भ्रम भी टूट गया। लोग कहने लगे, ये कैसा रसूल है जो अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बचा पाया। इस हादसे के कई वर्षों तक नास्त्रेदमस शांत रहे, दोबारा डॉक्टरी का पेशा अपना लिया, दोबारा एक अमीर लड़की से शादी की, बच्चे भी हुए, लेकिन बुढ़ापे में उनमें एक बार फिर से ज्योतिष की सनक जाग गई। इसी सनक में उन्होंने एक किताब लिखी, द प्रोफेसिस। इस किताब में उन्होंने ज्योतिष की बड़ी बड़ी डींगे मारने के लिए बेसिर पैर के दोहे गढ़े हैं। अपनी बातों को रहस्यपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अजीबोगरीब छंदों का सहारा लिया है। उनकी कोई भी बात समय और तारीख के साथ नहीं है, इसलिए नास्त्रेदमस की एक ही बात को कई अलग अलग घटनाओं से जोड़ दिया जाता है। साथ ही किसी भी घटना को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में साबित करने वाले लोग उनकी बातों में फेरबदल करने से भी नहीं चूकते। नास्त्रेदमस की मशहूर भविष्यवाणियों के कुछ उदाहरण आप भी देख लीजिए। हिटलर की भविष्यवाणी, भूख से पागल जानवर नदियां पार करेंगे, ज्यादातर सैनिक लोअर डैन्यूब के खिलाफ रहेंगे, सबसे बड़ा आदमी एक लोहे के पिंजड़े में कैद किया जाएगा और छोटा भाई कुछ नहीं देखेगा। नास्त्रेदमस के लिखे में हिस्टर आता है, लोगों ने इसको हिटलर बना लिया, जबकि 16वीं सदी में डैन्यूब नदी के निचले हिस्से को हिस्टर कहा जाता था। अगर इसको हिटलर मान भी लिया जाए तो लोहे के पिंजड़े में कैद बड़ा आदमी कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद भी इन्हीं लाइनों को तोड़ मरोड़ कर इसे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी साबित करने की कोशिश की गई थी। नास्त्रेदमस की ये सारी भविष्यवाणियां रहस्यपूर्ण ढंग से गोलमोल भाषा में की गई हैं, जिन्हें कहीं भी फिट किया जा सकता है। लेकिन नास्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियां ऐसी भी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं, और यही स्पष्ट भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस की पोल खोल देती हैं, क्योंकि ये एकदम झूठी साबित हुई हैं। पेरिस का प्रत्येक आदमी मारा जाएगा, 200 वर्षों में टर्की पूरी तरह ईसाई देश हो जाएगा, हेनरी दुनिया पर राज करेंगे, हेनरी टर्की और इटली को जीत लेंगे। माइकल डी नॉर्डम, जिनके बारे में एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने 1682 में लिखा था, वो झूठा मर चुका है, जो पूरी दुनिया में एक ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है माइकल नास्त्रेदमस, जिसने डींग मारी थी कि वो सब जानता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। माइकल नास्त्रेदमस ने ज्योतिष के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र रचा, इसलिए उन्हें फ्रॉड कहना अनुचित नहीं है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।